हेलो ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस। मेरा नाम है जोयता और मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट फोकस प्लस पर, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। और मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी, इन इनकम टैक्स एंड इन अदर वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो, जिसमें कि आप लोगों को इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी, अकाउंट्स और काफ़ी सारे न्यू अपडेटेड न्यूज़ के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस तरीके का वीडियो देखना है। कोई नया टॉपिक अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन और साथ ही साथ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम इतिहास के बारे में जानेंगे अपनी इनकम टैक्स का, किस तरीके से हमारा इनकम टैक्स आया है हमारे भारत में, किस तरीके से शुरू हुआ था इनकम टैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये बाय द हेल्प ऑफ बुक जानेंगे। मैं आपको रीडिंग के थ्रू इन हिंदी आपको बताती चलूँगी। साथ ही साथ अगर मेरे को लगता है कि कुछ ज़रूरी पॉइंट आपको बताने हैं तो वो मैं लिख के भी बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हमने कल अपना वीडियो देखा था टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में ऑफ इंडिया। आप जाके वो प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम अपना ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे इनकम टैक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। जो हिस्ट्री में देखा गया था काफ़ी पुराने टाइम से ही जो टैक्सेशन का सिस्टम है हमारे भारत में, वो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। कौटिल्य करके एक थे ऑथर जो कि फेमस, उन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र उन्होंने एक बुक लिखी थी। राइटर का क्या नाम है? कौटिल्य। ठीक है, मैं साथ ही साथ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिखती चलूँगी ताकि आपको बाद में मैं समराइज़ करके बता सकूँ। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास बुक तो ये मिल ही जाएगी। ठीक है, कौटिल्य ऑथर थे, ठीक है, जो कि बुक लिखी थी उन्होंने कौन सी? अर्थशास्त्र। उन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र अबाउट द टैक्सेशन, जो कि टैक्सेशन के बारे में थी। इन एंशिएंट इंडिया सब्जेक्ट जो था वो इनकम टैक्स का, काफ़ी इनकम का तो था ही, जिसमें कि क्या होता था, कुछ पे करना होता था उनको अपने इनकम में से। किसको? राजा को। उनको क्या करना होता था? राजा को जो है कुछ इनकम अपनी पे करनी होती थी। ठीक है, इन ल्यू ऑफ डेट द किंग प्रोवाइड, उसके बदले में किंग क्या प्रोवाइड करती थी? उनको एडमिनिस्ट्रेशन देती थी। ठीक है, राजता उनको रहने के लिए जगह देती थी, साथ ही साथ उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी। फॉरेन एग्रेशन एंड अदर सिविल एमिनिटाइज सिविक एमिनिटाइज, यानी कि क्या है, जो अपने फ़ॉरेन जो बाहर से आते हैं उनके मतलब कुछ भी उनको दुविधा, कुछ असुविधा ना हो, ये सारी चीज़ों को कौन देखता था? राजा देखता था। ये भारत में जब ब्रिटिश का रूल हुआ, जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ, तो फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट आया था 1860 में। 1860 में क्या है, हमारा फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट आया था। उसके बाद देखिए 1860 में आया था, जो फाइनेंशियल क्रस्ट फेस किया करना पड़ा था। मतलब कि क्या है, काफ़ी ज़रूरी तरीके से जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है उनको जो है अपने मतलब ये कह सकते हैं आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब क्या है सीओपी मुटिनी करके एक हमारा जो है ये कह सकते हैं युद्ध हुआ था, जो कि हमारे ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहला भारत ने युद्ध लड़ा था 1856 में, जिसमें कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स एक्ट। मतलब क्या हुआ था, 1857 में जो है पहला युद्ध हुआ भारत के साथ, फॉरेन के यानी कि ब्रिटिश के साथ जो है इंडिया ने सबसे पहला अपना युद्ध लड़ा, जिसमें कि भारत हार गई हालांकि। लेकिन उसमें क्या हुआ, ब्रिटिश का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी इनकम टैक्स एक्ट।
जो कि हमारा चलता रहा 5 साल के समय के लिए चला, जिसमें कि टैक्स रेट जो है सेपरेट की गई थी हर हेड ऑफ इनकम के लिए, जिसकी भी जो हेड ऑफ इनकम है वो सेपरेट की गई थी। जो कॉन्सेप्ट था वो एग्रीगेटिंग इनकम अंडर द डिफरेंट हेड विच इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट एक्सेप्टेड इन द डिटरमाइनिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द टैक्सेबल इनकम। मेनली क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या करते थे कि जितना भी टोटल होता है मेनली वो उसको देखते थे कि भाई कितने कितने अलग हेड से उनको कितनी क्या इनकम होती है, वो चीज़ नहीं देखते थे। ठीक है, देखिए जैसे कि उन्होंने क्या करा, जो एग्रीकल्चर इनकम होती थी, खेती बाड़ी से जो इनकम आती थी ऑन लैंड हैविंग अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹600 पर एनम। ठीक है, सालाना क्या होता था, 6,000 रुपये उन्होंने मिनिमम रेंट रखा था खेती बाड़ी के ऊपर से, जिसके ऊपर ये एक्ट रखा गया था। जो 1860 एक्ट में आया था वो एबोलाइज होके क्या हुआ 1865, 5 साल चला। ठीक है, अब ये क्या हुआ था हमारा 1860 में फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट आया। ठीक है, जो युद्ध हुआ था हमारा कब 1857 में। ओके, 1860 में आया था और ये एबोलाइज होकर क्या हुआ 1865 तक चला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1867 में उन्होंने क्या करा, रिन्यू करा इनकम टैक्स को, किसमें, टैक्स ऑन ट्रेड एंड प्रोफेशन। उन्होंने क्या करा, टैक्स ऑन ट्रेड एंड प्रोफेशन में उन्होंने उसको कर दिया। ट्रेड एंड प्रोफेशन में उन्होंने कर दिया चेंज। गवर्नमेंट के जो सर्वेंट थे वो तो एग्जेम्प्टेड हो गए थे। ठीक है, इससे जो उनको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डिडक्टेड जो इनकम जिनकी सैलरी से थी उनको देनी पड़ रही थी। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल इनकम थे एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द टैक्स, उनको भी टैक्स पे करना पड़ रहा था। ठीक है, अब ये होगी 1867 में। 1868 में उन्होंने क्या क्या रीइंट्रोड्यूस करा, जिसमें कि उन्होंने टैक्स ऑन ट्रेड प्रोफेशन की जगह उन्होंने क्या रखा नाम, सर्टिफिकेट टैक्स। ठीक है, जो कि मोर और लेस कुछ उसमें ज़्यादा और कम करके उन्होंने प्रोविज़न रखी। इसमें भी हमारा जो खेती बाड़ी का इनकम था उसको भी एक्सक्लूड लिया गया वहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1868 की बात होगी, 69 पे वही सर्टिफिकेट टैक्स रहा, जिसके बदले जो है रिप्लेस कर दिया, वो जो सर्टिफिकेट टैक्स था उसको रिप्लेस करके अगेन इनकम टैक्स को लाया गया, जिसमें कि जो एग्रीकल्चर इनकम थी वो टैक्सड थी, इसमें भी टैक्स पे करना था उनको। ठीक है, और ये एक के बाद एक साल ये चलती गई, नेक्स्ट 4 साल यही सारी चीज़ें चली। ठीक है, उसके बाद क्या है वो 69 के बाद 1874 में जो है कंडीशन थोड़ी सी इम्प्रूव होते हुए क्या हुई, इनकम टैक्स एक्ट को विड्रॉ कर लिया गया था, और 1864 में 74 सॉरी और 1874 में क्या हुआ, विड्रॉ कर लिया गया था हमारा इनकम टैक्स का एक्ट। ओके, उसके बाद देखिए 4 साल ये सब चलते हुए 74 को विड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद देखिए, आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगता होगा और आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको हिस्ट्री का पता लगे। उसके बाद क्या है, एक काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें कि 1876 से लेके 78 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिस्टम ऑफ डायरेक्ट टैक्स को लॉन्च किया, जो कि 1877 तक चली। ठीक है, 76-77 को ये चलती रही, जो कि जो लोकल कंडीशन है उनको सूट करने के लिए, ताकि उनको दबा के रखा जाए। ठीक है, जो कि लोकल एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में, मद्रास, मुंबई, साथ ही सेंट्रल एक्ट ऑफ पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस में भी ये सारी चीज़ें करी गई, मतलब इस एरिया में ये सारी चीज़ें हुई, जो कि अमेंडमेंट आती गई, काफ़ी सारे बदलाव होते गए। अमेंडमेंट्स यानी कि बदलाव आना, काफ़ी सारे एक्ट आते गए, बदलाव आते गए। फोर्स जो है 1887 तक चला, 1886 तक चला। ठीक है, ये क्या हुआ था 1876 से लेके 1877 तक चलता गया। उसके बाद क्या 1886 तक इन्होंने ये सारी चीज़ें चलाई।
उसके बाद देखिए 1886 में क्या हुआ, न्यू इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ जिसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आई प्रीवियस एक्ट के थ्रू। मतलब जो प्रीवियसली एक्ट्स हुए थे उनसे क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव लाते हुए प्रीवियस एक्ट में काफ़ी सारी बदलाव आए, जिसमें क्या हुआ, सेपरेट रेट करे गए, अलग अलग इनकम ऑफ हेड के अलग अलग रेट तैयार किए गए। ठीक है, जो 4 हेड ऑफ इनकम आते हैं हमारे, उसमें इन्होंने क्या क्या रखा है देखिए उस टाइम पे, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज़, इनकम फ्रॉम कंपनी प्रॉफिट्स एंड अदर सोर्सेज। और जो भी एग्रीगेट आएगा अंडर द डिफरेंट हेड विल वॉज नॉट गिवन मच important except the proposal of determining the threshold limit of टैक्सेबल इनकम। जो टोटल एग्रीगेट आएगा उसके ऊपर नहीं, बल्कि वो क्या कर रहे थे, थ्रेशोल्ड लिमिट जो टैक्सेबल इनकम है उसको ज़्यादा देख रहे थे। इसमें क्या है, एग्जेम्प्टेड रखी गई एग्रीकल्चर को, इन्होंने क्या करा, थोड़ी छूट दी खेती बाड़ी के उसमें, जिसमें कि एक्ट आया जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जिन्होंने पावर दी। ठीक है, और ये सारी अमेंडमेंट आती गई 19 ये हमारी कब आई थी, 1886 में। ठीक है, 1886 में ये सारी चीज़ें होती रही। उसके बाद क्या है, उन्होंने थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाए और ये कुछ बदलाव होते होते क्या हुआ, 1886 से लेके 1903, 1916 एंड 1917-18 तक ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहती। ठीक है, रह गई। उसके बाद 1918 में क्या हुआ, एक फ्रेश लेजिस्लेशन तैयार की गई। ठीक है, फ्रेश लेजिस्लेशन तैयार की गई वॉज मेड रिकास्टिंग दी एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट, जो उनको दोबारा से तैयार किया गया जो भी इनकम टैक्स एक्ट हमारा था। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस फर्स्ट, पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट इनकम अंडर द डिफरेंट हेड फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग टैक्स। उन्होंने क्या करा, जो भी हमारा एग्रीगेट हमारा होता है इनकम, पाँचों अपने जितने भी उन्होंने हेड रखे उनको चार्जिंग टैक्स में रखा। 6 हेड उन्होंने रखे थे। कौन कौन से रखे, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। उन्होंने क्या करा, ये 6 चीज़ें रखी और इस एक्ट के थ्रू उन्होंने ये बताया जो कि सालाना उनकी इनकम होगी वो, और साथ ही साथ उनकी एडजस्टमेंट होगी, वो उनको नेक्स्ट ईयर में पे करना है। यानी कि क्या हुआ, इसमें हमारा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का जिक्र हो गया। ये हमारा कब हुआ, 1918 में। 1921 1921। ठीक है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट की कंस्टिट्यूट, यहाँ पे कहानी ख़त्म होगी 1918 की, नई कहानी शुरू होगी 1921 की 1921 में। इसमें क्या करा, गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट अपना जो संविधान बनाया उसमें कमेटी बिठाई, जिसमें कि ऑल इंडिया इंडियन टैक्स कमेटी, टैक्स कमेटी का नाम क्या था, ऑल इंडिया इंडियन इनकम टैक्स कमेटी, सॉरी ऑल इंडिया इनकम टैक्स कमेटी रखी गई थी, जिसमें कि जिसको भी जो अपने सुझाव देने हैं कमेटी पे वो उन्होंने दी। ठीक है, एक्ट आया 1922 में। ठीक है, 21 में कमेटी बैठी, 1922 में एक्ट आया जिसमें कि उन्होंने बताया कि टैक्स का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो शिफ्ट हो गया, पूरी तरीके से कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया। उन्होंने क्या करा, अपना प्रोफेशनल गवर्नमेंट तैयार करा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मेन उन्होंने क्या करा, अपना जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, मेन जो हेड गवर्नमेंट है वो किसको बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या बताया, दिस एक्ट वाज ऑलमोस्ट अपार्ट फ्रॉम द एट पार्ट विद द इंटीरियर प्रोविजन इन द 1918 एक्ट। जो उन्होंने 1918 एक्ट बताया था उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था। जो एक्ट था उसमें नोवल डिपार्टमेंट तो ये था, इंट्रोड्यूसिंग दी एसेसिंग ऑफ इनकम। उन्होंने क्या करा, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ये तो बताया था, साथ में एसेसिंग ऑफ इनकम बताया प्रीवियस ईयर का। ठीक है, असेसमेंट ईयर का जिक्र किया उन्होंने, साथ ही साथ उन्होंने रेट को फिक्स करी कि भाई कितनी क्या इनकम पे वो बंदा कितना क्या टैक्स पे करेगा। ठीक है, किसको कितना टैक्स पे करना है। फाइनेंस एक्ट एनुअली, कितने सालाना कितनी भरनी है। पीरियड 1922 1922 से 1939 1939 इन दोनों में क्या करा, काफ़ी सारे, ये कह सकते हैं हम 20 टाइम 20 बार इन्होंने क्या करा, अमेंडमेंट वो लेके आते रहे, चेंजमेंट वो लेके आते रहे। 1935 में क्या हुआ, फिर से कमेटी बैठी, 21 में बैठी थी, अब क्या हुआ
35 में बैठी है, इसमें भी रिकमेंडेशन दी कमेटी वालों ने जिसको भी जो चीज़ करनी है। 1922 में 1922 में आई थी, अब 1939 में आई अमेंडमेंट, ठीक है, चेंजमेंट, जिसमें कि चार्जेस जो हैं थोड़ी अलग हुई। साथ में फॉरेन इनकम को ऐड किया गया ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो भारत में आए हैं ब्रिटिश, उनको ऐड किया गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सेप्ट, रेसिडेंट के कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया, जिसमें कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड एसएससीज, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, एसएससीज, यानी कि देखिए अब एसएससीज के बारे में बात कर ली, ठीक है, एसएससीज के बारे में बात होगी, रेसिडेंट के बारे में बात होगी, ईयर के बारे में बात होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे जिक्र हो गया। गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें लेके आ गए, और जो बाहर से लोग आके भारत में अपनी हुकूमत चला रहे हैं, अपनी जो इनकम अर्न कर रहे हैं, उनको भी टैक्स देना है, ये सारी चीज़ें भी आ गई, ठीक है। अब देखिए भारत ने मतलब शुरू से लेके लास्ट तक कितना ज़्यादा संघर्ष किया है अपने इनकम टैक्स के अंदर ही, ठीक है। तो पीरियड ऑफ 1939 में काफ़ी 29 टाइम्स जो है चेंज होती रही, 39 to 56 की काफ़ी सारी चेंजमेंट है। मेन चेंजमेंट यहाँ पे जैसे ये बता रहे हैं, अब सारे साल का तो ऐसे देख नहीं सकते हैं, तो मेन चेंजमेंट यहाँ बताई हैं, ठीक है। 39 to 56 में काफ़ी सारी अमेंडमेंट आई। गवर्नमेंट ने रिफ़्रेश किया एक्ट को लॉ कमीशन के हिसाब से, ताकि वो अच्छे से सिंपल हो और लॉजिकली हो, और क्या है साथ ही साथ अपना इंटेलिजिबल हो, ठीक है, लॉजिकल होनी चाहिए। तो कमीशन ने ड्राफ्ट बताई, एक बिल तैयार करी, रेफरेंस दी सेम। बिल उन्होंने तैयार करी, रेफरेंस द सेम टू द गवर्नमेंट इन द ईयर 1958 के लिए, ठीक है, जिसमें कि मीन टाइम जो है अपॉइंट किया गया डायरेक्ट टैक्स की इंक्वायरी की कमेटी बैठी, जैसे तब चेयरमैन थे श्री महावीर त्यागी। उन्होंने डायरेक्ट टैक्स के लिए अमेंडमेंट तैयार किया कि भाई डायरेक्ट टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन आनी चाहिए। साथ में क्या है, अपने इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 में अपने कंट्री में आ गई, ठीक है। इसमें क्या है, काफ़ी सारी रिकमेंडेशन सब ने अपनी अपनी दी, और ये एक्ट अभी भी चल रहा है, स्टिल इन फोर्स इन इंडिया। हमारे भारत में 1961 का एक्ट अभी भी चल रहा है, जिसमें कि एक्ट में फिनेंस एक्ट, अपने अमेंडमेंट एक्ट, सारी चीज़ें आती हैं। साथ ही साथ जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सारी चीज़ को देखता है, रूल्स निकलते हैं, कुछ अगर आते हैं तो उनमें क्लैरिफिकेशन होती है, इंस्ट्रक्शन मिलती है, साथ ही उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से विचार विमर्श किया जाता है। काफ़ी सारी अमेंडमेंट आती हैं, साथ ही साथ आती रहेंगी, तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। साथ ही यहाँ पे अलग अलग चेयरमैन के नाम दिए गए हैं। सबसे अच्छी लाइन देखिए, यहाँ पे ये बताया है, द प्रोविज़न ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आर लाइक अ रेलवे टिकट। क्या है, जो अपना इनकम टैक्स का जो एक्ट है प्रोविज़न, उसका एक रेल की टिकट की तरह है, जैसे कि गुड्स ओनली फॉर वन जर्नी इन टाइम फ्रॉम, जो कि गुड्स जो भी हमारा सामान है अपनी जर्नी के लिए, यात्रा के लिए जो भी अपना सामान है वो क्या है, उसके लिए भाड़ा आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक का लगेगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का लगेगा, जो कि आपको नेक्स्ट में देना है, नेक्स्ट एंड सम टाइम नॉट इवन इन द होल ऑफ द जर्नी। आपको नेक्स्ट साल में तो देना है, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका यही चलेगा पूरे साल कि नहीं, ठीक है। तो मैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें कि हमने अपनी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जाना इनकम टैक्स का, साथ ही हमने इवोल्यूशन देखा, काफ़ी अच्छे से बुक की एक एक लाइन को हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करते हुए करा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत आपको दिखती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा, एंड प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल की। थैंक यू।